मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मिलर्स गर्ल नामक फिल्म की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक शिक्षक की कहानी है जो एक युवा सुंदर छात्रा से दूर नहीं रह पाया। तो बिना समय गंवाए चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। कहानी काहिरा नाम की एक लड़की से शुरू हुई जिसके माता पिता विदेश में रहते थे। काहिरा एक सुनसान घर में अकेली रहती थी जहां लेखन उसका शौक बन गया। जंगलों से गुजरकर काहिरा एक कक्षा में पहुंची जहां उसकी मुलाकात जोनाथन एक मध्यम आयु का व्यक्ति है जो लेखक नहीं बन पाया, इसलिए शिक्षक बन गया। जब काहिरा जोनाथन की कक्षा में आई, उसने उसे पाठ्यक्रम की कुछ किताबें पढ़ने को कहा, लेकिन काहिरा ने वो सारी किताबें पहले ही पढ़ ली थीं। तभी विनी नाम की एक लड़की आई जो इस कक्षा की छात्रा और काहिरा की अच्छी दोस्त है। वे दोनों कुछ खाने बाहर चली गईं। जोनाथन ने काहिरा के सामान में एक वयस्क पुस्तक देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी अपनी कॉफी लेने यहां आता है। उसने जोनाथन से किताब ली और पढ़ना शुरू किया। बोरिस और जोनाथन दोनों जोनाथन की लिखी किताब देखकर हैरान रह गए। जोनाथन की पत्नी बीट्राइस रात में व्यस्त है। ध्यान खींचने के लिए जोनाथन कहता है कि एक छात्र मेरी किताब पढ़ रहा था। तभी बीट्राइस को दोस्त एमी का फोन आया। कॉल के बाद बीट्राइस और जोनाथन साथ में पीते हैं। जैसे ही वे करीब आए, बीट्राइस को फिर फोन आया और जोनाथन निराश हो जाता है। अगले दिन वह यह सब बोरिस को बताता है और बोरिस उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर वे दोनों जंगल से आती काहिरा को देखते हैं। पिछली रात से नाखुश जोनाथन उसे गौर से देख रहा था। उसने पूछा, क्या जंगल से आने में डर नहीं लगता? काहिरा बोली, मैं उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूं। यह सुनकर जोनाथन हंसने लगा। स्कूल में विनी अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस जानता था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, तो वह विनी से पूछता है, बताओ क्या चाहती हो? विनी जानबूझकर बोरिस को छेड़ रही थी। काहिरा ने भी यह देखा। वह उससे कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो। फिर वे दोनों काहिरा के घर गए। काहिरा कॉलेज एडमिशन के सवाल से परेशान थी, जिसमें उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बतानी थी। उन्होंने कई बातें की, पर कोई भी खास नहीं थी। तब विनी ने कहा कि तुम्हारा टीचर से अफेयर है, उस पर कुछ लिखो। काहिरा ने कहा कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़े हैं, पर विनी समझाती रही कि यह सब अब सामान्य है और जोनाथन एक अच्छे सज्जन भी थे। काहिरा के पहले अनुभव के लिए एकदम सही। विनी ने काहिरा के सामने जोनाथन की बात छेड़ दी। वह कक्षा में काहिरा को कैसे देखता है। काहिरा को यह सुनकर शर्म आई। जोनाथन में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। वो घूरने लगी। जोनाथन आकर उसे क्लास के बाद मिलने को कहता है। क्लास के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर पर बुलाता है। बोरिस डांस स्टेप करते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जोनाथन वह स्टेप करने लगा और तभी काहिरा वहां आ जाती है। जोनाथन काहिरा के पैराग्राफ से इतना प्रभावित था कि उसे पूरी कविता याद हो गई। काहिरा ने देखा कि उसने ध्यान दिया और खुश हुई। जोनाथन चाहता था कि काहिरा अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक छोटी कहानी लिखे। अगर वह ऐसा करे तो जोनाथन उसे मिड टर्म में पूरे अंक देगा। काहिरा तुरंत मान गई। उसने जोनाथन से कहा कि मैंने भी आपकी किताब पढ़ी है। काहिरा को भी जोनाथन की तरह किताब की कई पंक्तियां याद थीं। यह देखकर जोनाथन भी प्रभावित हुआ। वह काहिरा को वीकेंड पर एक जगह बुलाता है जहां वह उसके असाइनमेंट पर चर्चा। रात को जोनाथन और उसकी पत्नी डिनर पर गए। यहां विनी उनका ऑनर लेने आती है। बीट्रिस ने जोनाथन से पूछा कि क्या यही वह लड़की? जोनाथन ने कहा, नहीं, वह काहिरा है। पर साफ था कि बीट्रिस काहिरा में जोनाथन की दिलचस्पी से जलती थी। उसने गुस्से में बोरिस के सामने जोनाथन को नीचा दिखाना शुरू किया कि तुम में अब वह लेखक वाली बात नहीं रही। तुमने कई सालों से कुछ नहीं लिखा है। तुम बस एक साधारण शिक्षक हो। सप्ताहांत में काहिरा जोनाथन के बताए जगह पर गई। जोनाथन उसके पीछे गया और बगल में बैठ गया। वहां एक आदमी कविता सुनाने लगा। जोनाथन ध्यान से सुन रहा था। काहिरा उसे देख रही थी। कविता के बाद काहिरा बाहर आकर सिगरेट जलाई। जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट पीने लगा। अगले दिन काहिरा हॉट ड्रेस में जोनाथन के सामने आई। बोरिस के पूछने पर काहिरा ने कुछ नहीं कहा। बोरिस के जाने पर काहिरा जोनाथन से बात करने लगी। वे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। क्लास जाते वक्त जोनाथन को पत्नी का मैसेज आया। क्लास में काहिरा ने अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताया। जोनाथन घर जाने की जल्दी में था, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कह दिया। उसके जाने पर विनी मेज पर चढ़कर काहिरा को चिढ़ाने लगी।
तब बोरिस जोनाथन से मिलने आया। विनी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसने अपना फोन अपने कपड़ों में छिपा लिया, पर काहिरा को अपना फोन नहीं मिल रहा था। दूसरी ओर जोनाथन की पत्नी के साथ जाने की योजना रद्द हो गई क्योंकि वह काम में व्यस्त थी। तभी जोनाथन को काहिरा का फोन आया। दरअसल जोनाथन गलती से काहिरा का फोन अपने बैग में ले आया था। जोनाथन और उसकी पत्नी की योजना पहले ही रद्द हो चुकी थी, तो जोनाथन काहिरा को फोन देने निकल पड़ा। जब वह काहिरा के घर पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई और काहिरा पतली पोशाक में जोनाथन के सामने आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। यहां काहिरा ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी ने कहा, तुम्हारे रहते मैं काम नहीं कर पा रही, इसलिए जोनाथन एक छोटे से केबिन में चला गया। वहां जोनाथन ने काहिरा की भेजी कहानी छापी। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। यह एक वयस्क कहानी थी। इसमें जोनाथन और काहिरा जैसे शिक्षक छात्र की बात थी। जोनाथन उत्तेजित हो गया। उसने अपनी पैंट उतार दी, लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल गया। जोनाथन अब काहिरा को पहले जैसे नहीं बुलाता। काहिरा ने पूछा, क्या हुआ? जोनाथन बोला, मुझे तुम्हारी कहानी पसंद नहीं आई, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जब काहिरा ने कहा, यह हमारे बारे में है, जोनाथन ने साफ कहा, हमारे बीच कुछ नहीं है, हम बस शिक्षक और छात्र हैं और कुछ नहीं। यह जोनाथन बोला, फिर से लिखो वरना मिड टर्म में फेल कर दूंगा। काहिरा और भी गुस्सा हो गई। उसने कहा, मेरी कहानी एकदम सही है, तुम डरते हो कि मैंने वो लिखा। जोनाथन को अपमानित करने के लिए काहिरा ने उन्हें साधारण लेखक कहा। उसने कहा, हिम्मत है तो अब मुझे फेल कर दो। काहिरा रोते हुए घर। दूसरी ओर जोनाथन का चेहरा स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त था। जोनाथन की पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने उसे काहिरा की लिखी कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर वह भी उत्साहित हो गई, लेकिन जैसे ही वे कुछ कर पाते, बोरिस वहां आ गया। जोनाथन फिर से निराश हो गया। दूसरी ओर काहिरा और विनी बातें कर रहे थे। काहिरा ने कहा कि जोनाथन सिर्फ नजदीकी का नाटक कर रहा था। विनी ने बोरिस को छेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसके शब्दों का बोरिस पर कोई असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान खींचने के लिए काहिरा ने एक फैसला लिया। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए। वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उन्होंने अपनी तस्वीरें बोरिस को भेज दी। जैसे ही बोरिस ने यह देखा, वह जोनाथन के घर से चला गया। तभी जोनाथन की पत्नी को उसके स्कूल से फोन आया। पूरे स्कूल को जोनाथन और काहिरा के अफेयर के बारे में पता चल गया था। यह सुनकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। उसने पूछा, एक छात्र की कहानी से यह सब क्यों हो रहा है? उसने जोनाथन से पूछा, क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ और हुआ था? जोनाथन ने इनकार किया। अगले दिन काहिरा कक्षा में नहीं आई। वह उपप्राचार्य के कार्यालय में थी। उपप्राचार्य ने दोनों से पूछा, क्या चल रहा है? काहिरा ने सब कुछ बता दिया। जोनाथन ने मुझे पहले से असाइनमेंट दिया। हम साथ में सिगरेट पीते थे। पर जोनाथन जवाब देने में हिचक रहा था। यह देखकर उपप्राचार्य सब समझ गए और उन्होंने जोनाथन को नौकरी से निलंबित कर दिया। बाहर बोरिस ने कहा, तुम्हें अपनी सीमा समझनी चाहिए थी। अब हद पार करने से तुम इस हालत में हो। बोरिस वहां से चला गया। घर पर जोनाथन ने बताया कि उसे निकाल दिया गया। उसकी पत्नी को शक होने लगा। उसने फिर से पूछा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? पर योनातान ने फिर मना किया। उसकी पत्नी यह सब स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें उस लड़की से प्यार है? योनातान चुप रहा। वे झगड़ने लगे और एक दूसरे की कमियां गिनाने लगे। झगड़ा इतना बढ़ा कि योनातान की पत्नी ने तलाक लेने का फैसला किया। दूसरी ओर जब वह काहिरा से मिलता है, उसने कहा कि तुम्हारी वजह से योनातान की नौकरी गई। पर अब काहिरा को इसकी परवाह नहीं। उसने कहा कि योनातान ने मुझे कम आंका, पर अब उसे पता चलेगा मैं क्या हूं। काहिरा ने यह सब अपनी सबसे बड़ी जीत बताई। अंत में काहिरा ने कहा कि अब ना योनातान के पास नौकरी है न पत्नी। क्या वह अब लिख पाएगा? इसी नोट पर फिल्म खत्म होती है।